बच्चों, आज हम द्वादश कक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से संचार विषय पर बातचीत करेंगे। आज का विषय द्वादश कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संचार माध्यमों के चलते आज हम वैज्ञानिक विकास कर रहे हैं, आत्मिक विकास कर रहे हैं, व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय चेतना का विकास भी इसी पर निर्भर है। वास्तव में शिक्षित वर्गों का एक समूह है जो यह सोचता है कि तकनीकी विकास के साथ ये देश का विकास संभव है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि संचार के पहले भी एक और अभिव्यक्ति का माध्यम था, वह भाषा। और भाषा और संचार में मूलतः अंतर यह है कि भाषा हमारी मौलिक देन है, विरासत है। इसके अभाव में मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं कर पाता है। उसी प्रकार संचार अत्याधुनिक जो घटनाएं हैं उसके अलावा समाज में जो घटनाएं घटित होती है उसको एक दूसरे तक पहुंचाता है। यह जान लेना भी आवश्यक है कि मूलतः भाषा और संचार में क्या अंतर है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। वहीं पर संचार शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत के षड धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। तो हम देखते हैं कि बोलना और चलना दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या समानार्थी बनते हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। लेकिन प्रारंभिक काल में सांकेतिक रूप से भी भाषा को प्रकट करते थे, जिसमें बहुत सारे दुर्गुण आ गए, बहुत कठिनाइयाँ आ गई। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लिखित भाषा का आविष्कार हुआ और मौखिक भाषा के चलते भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी, जिसके लिए हमें अनेक प्रकार के साधन नहीं थे। साधनों के आविष्कार के साथ साथ लिखित भाषा का आविष्कार हुआ और लिपि का आविष्कार हो गया है। उसी के चलते अत्याधुनिक काल में संचार माध्यम का भी आविष्कार हुआ है। जहाँ तक हमें मालूम है कि संचार आज की आवश्यकता है। संचार का एक व्यापक रूप है जनसंचार। जनसंचार वास्तव में व्यापक लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति का माध्यम है। संचार और जनसंचार में भी अंतर है। संचार में हमें छूट होती है कि एक व्यक्ति जो सूचनाएं प्राप्त करता है, जिसको संचार करते हैं, और वह प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्तकर्ता के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचाता है। जन संचार में जो लोगों की घटनाएं हैं या विशाल जन समूह की जो घटनाएं हैं उसको एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोनों का तथ्य एक ही है कि दोनों का माध्यम, दो माध्यमों से संचार या जन संचार माध्यम को हम प्रेषित करते हैं। एक मुद्रण माध्यम, जिसको अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया कहते हैं, जैसे अखबार, पत्र और पत्रिकाएँ या पुस्तकें। दूसरा यांत्रिक माध्यम, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो आप जानते ही हैं कि टेलीविज़न, फैक्स, रेडियो। इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञानवर्धक होती हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जनसंचार एक व्यापक माध्यम है। संचार जो व्यक्तिगत रूप से सुविधाजनक माध्यम से हम उसको प्रेषित करते हैं, माध्यम के रूप में अपनाते हैं। दोनों के कार्य भी समान होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संचार और जनसंचार के कार्य होते हैं। पहला कार्य, उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है सूचनाओं को प्रेषित करना, सूचनाओं को प्राप्त करना। देश में घटित होने वाली सूचनाओं को हम भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। यह भी विषय जान लेना आवश्यक है कि हमारे घर में जो समाचार पत्र आता है, तो एक प्रश्न होता है कि समाचार पत्र क्या है और समाचार वास्तव में है क्या। तो समाचार में सम जोड़ आचार, सम का अर्थ होता है सम्यक, आचार का होता है व्यवहार, यानी मनुष्य के व्यवहारों का सम्यक, व्यवहारों की सम्यक जानकारी ही समाचार है। यह समाचार भी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें देता है। इसके अलावा इन संचार माध्यमों के अनेक कार्य होते हैं, जैसे समाचार या संचार माध्यम या जनसंचार माध्यम केवल सूचनाओं को प्रेषित ही नहीं करते हैं,
प्राप्त ही नहीं करते हैं, बल्कि इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह है मनोरंजन करना। जैसे टेलीविज़न, सिनेमा के माध्यम से हम मनोरंजन करते हैं। समाचार का एक और कार्य होता है, वह है विचार विमर्श के मंच को देना। हमारे मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं आंदोलित होती हैं और मन करता है कि कुछ अपनी बातें आप लोगों से कहें, साझा करें। उसके लिए मंच तैयार करता है, साहित्यिक गोष्ठियाँ तैयार करता है, पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से इसको आपको स्थान देता है। तो जनसंचार का एक माध्यम, संचार का एक माध्यम हो गया विचार विमर्श के मंच को देना। शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है संचार या जनसंचार माध्यमों का, कि यह व्यक्ति को शिक्षित करता है। एक बहुत बड़ी कमी होती है समाचार पत्रों के कि निरक्षर व्यक्ति इसको पढ़ नहीं पाते, लेकिन जनसंचार के माध्यम से हम सुनी हुई घटनाओं को, समाचार को, जो दूसरे समाचार पढ़ते हैं उसको हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षित बनते हैं। तो ये लोगों को जनसंचार के माध्यम से जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इसका बहुत बड़ा कार्य है। निगरानी करना जनसंचार या संचार का एक प्रमुख कार्य होता है, निगरानी करना। यह संस्थाओं के, सरकारी जो विभाग हैं उसके कार्यों के, या व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, व्यक्ति का चरित्र है, समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं जो उनके कार्य होते हैं, या अनेक पर्दाफाश होते हैं, उसके कार्यों की निगरानी समाचार पत्रों द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा या संचार माध्यमों के द्वारा प्राप्त करते हैं। सरकार विभिन्न प्रकार की एजेंडा तैयार करती है, योजनाएं तैयार करती है, जिससे देश का विकास होता है। उसके लिए भी वास्तव में जनसंचार माध्यम बहुत बड़ा काम करता है, इसकी भूमिका होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार माध्यम अपने इन माध्यमों के जरिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे बहुत सारे और भी प्रश्न बनेंगे। जैसे यांत्रिक माध्यम में रेडियो, एक प्रश्न बनेगा क्लास 12 के लिए कि रेडियो के अंतर्गत रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया और सन 1896 ईस्वी में। इस प्रकार के अनेक प्रश्न, जैसे समाचार, पहला समाचार पत्र, पहली पत्रिका या टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, फैक्स का आविष्कार किसने किया, इंटरनेट का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ऐसे अनेक प्रश्नों की जानकारी इस पाठ में हम आगे की कक्षाओं में करेंगे, आगे के विषय में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।